नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन और उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है अपना मैनिफेस्टो, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस को लगा है एक और बड़ा झटका। जी हां, जहां एक तरफ जो है वो बीजेपी ने एक बड़ा मैनिफेस्टो जारी कर जनता के लिए जो है वो कई बड़ी सौगात देने का दावा किया है, वादा किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेता जो हैं उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। जहां एक तरफ लगातार पार्टियां इन चुनावों को जीतने के लिए रण में उतरी हुई हैं और इसी बीच कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेता जो हैं उन्होंने ये कहकर पार्टी छोड़ दी है कि कांग्रेस में हमारा सम्मान नहीं होता, हमारी बेइज्जती की जाती है। और यही बड़ा कारण है कि इनमें से पूर्व मंत्री जो है वो राम गोपाल बैरवा और खादी के बोर्ड उपाध्यक्ष पंकज मेहता ने जो है वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है। ये एक बड़ा झटका इसीलिए भी है क्योंकि देखिए वोटिंग जो है वो अराउंड द कॉर्नर है। लगातार जो वोटिंग है वो कुछ ही दिनों में होने वाली है। पार्टियां इन चुनावों को जीतने के लिए तैयारियां कर रही हैं और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए पंकज मेहता, जहां एक तरफ उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस को झटका तो दिया ही है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस की पोल पट्टी भी खोलकर रख दी है। पंकज मेहता ने कहा है कि पार्टी में मेरा सम्मान नहीं हुआ, आला कमान महत्वहीन और अस्तित्वहीन है। यानी कि एक बड़ा जो झटका है, बड़ी बात जो है वो कही गई है कि आला कमान का कोई महत्व ही नहीं है और ना ही तो उनका कोई अस्तित्व है। इस तरीके की बात जो है वो पंकज मेहता ने कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस को लेकर कही है। यानी कि आज जो कांग्रेस के नेता हैं जो आज कांग्रेस का दामन तोड़ रहे हैं वो बता भी रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस की जो स्थिति है वो क्या है इस समय पर राजस्थान में। और इसीलिए जो जनता है वो लगातार निशाने भी यानी कि कांग्रेस को लेकर किए जा रहे हैं कि एक कांग्रेस जो ये कह रही है, राहुल गांधी जो ये कहते हैं कि जितने भी नेता हैं कांग्रेस जो है वो एकजुट है, कांग्रेस में दो फाड़ नहीं है, कांग्रेस एकजुट होकर जो है वो इस विधानसभा चुनाव को जीतेगी। तो वहीं दूसरी तरफ जो पार्टी के नेता हैं जो कभी कद्दावर नेता भी कहे जाते थे और जो बड़े नेता भी हैं, आज अगर वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो उनका एक ही बड़ा कारण है कि पार्टी में हमारी इज्जत नहीं होती, पार्टी के जो आला कमान है वो हमें महत्व नहीं दे रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस के एक से ज्यादा पहले भी कई जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी पार्टी यही कहकर छोड़ी थी कि कांग्रेस जो है वो वहां पर सुनी नहीं जा रही है या सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी तरीके की बातें जो हैं वो अब पंकज मेहता ने कांग्रेस के बारे में कहकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि कांग्रेस जो है वो दो बड़े नेताओं को अब खो चुकी है। यानी कि अब जो वो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अब देखना अहम रहेगा कि इन तमाम चीजों को लेकर जो आज लगातार नेता जो हैं कांग्रेस से लेकर अन्य पार्टियों के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, इससे आखिरकार क्या जो है वो फायदा बीजेपी को इन चुनावों में होने वाला है। और अब बात करते हैं कि बीजेपी ने राजस्थान की वोटिंग से पहले राजस्थान चुनाव में अब अपना संकल्प पत्र जो है वो जारी कर दिया है, जिसमें कई बड़ी गारंटियां जो है वो देने की बात कही गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ये जो संकल्प पत्र है ये जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जेपी नड्डा की तरफ से और उन्होंने कई जो स्कीम है वो इस संकल्प में रखी है। पहली है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 12,000 प्रति वर्ष करेंगे और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के ऊपर बोनस देकर 2,700 प्रति क्विंटल पर खरीदेंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत
बालिका के जन्म पर 2 लाख से सेविंग ब्रांड से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश के सभी गरीब परिवारों की छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करेंगे। वहीं लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण जो है वो प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री की स्कूटी योजना के अंतर्गत 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी और हर बेघर को अपना घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना की भी शुरुआत की जाएगी। पीएम उज्ज्वला योजना के सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को यूनिफॉर्म आदि के लिए 1200 रुपए प्रति वर्ष जो है वो सहायता की जाएगी। आईआईटी के तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं एम्स के तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित किए जाएंगे। 40,000 करोड़ के निवेश के साथ भामशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है वो मिशन शुरू किया जाएगा। प्रदेश के युवाओं को अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां जो है वो प्रदान की जाएंगी। पेपर लीक, फर्टिलाइजर, मिड डे मील खनन, पीएम आवास, जल जीवन आदि घोटालों की जांच के लिए आईटी का गठन किया जाएगा। प्रदेश में 15,000 डॉक्टर और 20,000 पैरा मेडिकल स्टाफ की नई नियुक्तियां जो हैं वो भी दी जाएंगी। शेखावटी, दृढ़ और हड़ौता, मेवाड़, मारवाड़, अजमेर, बीकानेर में 800 करोड़ के निवेश के साथ क्षेत्रीय विरासत को जो है वो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा। मानगढ़ धाम को भव्य ट्राइबल के रूप में जो है वो विकसित किया जाएगा। कांग्रेस के राज में नीलामी हुई किसानों की जमीन का उचित मुआवजा देने के लिए एक मुआवजा नीति भी लाई जाएगी। पर्यटन कौशल कोष बढ़ाकर जो है वो 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित का रोजगार अथवा स्वरोजगार के जो है वो अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में महिला थाना और हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क के साथ ही प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन जो है वो किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों को 5 साल तक मुफ्त राशन प्रदान करेंगे और ये तमाम जो स्कीम्स हैं, ये तमाम जो वादे हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किए हैं। संकल्प पत्र जो है वो जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से। राजस्थान में देखना अहम रहेगा कि बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जो है वो जारी कर दिया है। वहीं कांग्रेस को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है कि जहां एक तरफ राकेश टिकैत जो उन्हें समर्थन करने वाले नेता हैं, जो डायरेक्ट तो नहीं कहते पर पीठ पीछे से वो कांग्रेस का ही समर्थन करते हैं, उनके भी प्रदेश अध्यक्ष ने जो है वो बीजेपी को वोट देने के लिए मुहर लगाई है। उन्होंने कहा बीजेपी के लिए वोट दीजिए। तो वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के खुद के नेता हैं वो भी आज कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जाट और किसानों का साथ देगा और जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है उसी पार्टी के साथ हम खड़े होंगे। तो अब देखना अहम रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा और तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में जो रम में अपनी जान फूंक कर रख दी है। जिस तरीके से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इन 5 राज्यों में सरकार स्थापित करनी है, क्योंकि इन 5 राज्यों का चुनाव जो है वो एक लिटमस टेस्ट के पेपर की तरह है, एक टेस्ट की तरह है। और जो भी पार्टी इन 5 राज्यों में से ज्यादा राज्यों में सरकार बनाती है उसका सिक्का जो है वो 2024 में भी चमक सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो खुद के नेता हैं आज अगर वो अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं तो इससे जो है वो बीजेपी के लिए फायदा और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका जो है वो दिखाई दे रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।